तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी को गहराई से समझने वाले हैं जो तेलंगाना में फील्ड ऑपरेशंस रोल्स के लिए आई है। हम बात कर रहे हैं स्त्री निधि असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2026 की। अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और सामाजिक विकास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन की हर एक छोटी बड़ी डिटेल को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज के इस सेशन को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। स्त्री निधि की अपॉर्चुनिटी, अप्लाई करने की शर्तें, अनिवार्य जॉब रिक्वायरमेंट्स, सैलरी पैकेज, चयन प्रक्रिया और आखिर में एप्लीकेशन की जरूरी तारीखें। सबसे पहले बात करते हैं इस संस्था और इस शानदार मौके की। आखिर ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है? सबसे पहले नंबर्स पर गौर करते हैं। इस साल पूरे तेलंगाना राज्य में असिस्टेंट मैनेजर की ठीक 123 वैकेंसीज निकली हैं। अब आपको लग सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोजीशन है, पर इसका स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। शुरू में ये सिर्फ 1 साल के प्रोबेशन पर होती है और अगर आपका काम अच्छा रहा तो ये सीधा 5 साल के लंबे कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाएगी, जिसे आगे भी रिन्यू किया जा सकता है। यानी एक लंबी और स्थिर पारी खेलने का ये एक बेहतरीन मौका है। अब थोड़ा स्त्री निधि के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, ये कोई आम संस्था नहीं है। ये तेलंगाना सरकार के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाली एक एपेक्स क्रेडिट सोसाइटी है। इनका सबसे बड़ा उद्देश्य माइक्रो फाइनेंस के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस रोल में आपका रोजमर्रा का काम जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण पर बड़ा असर डालेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जॉब्स मिलेंगी कहाँ? तो देखिए, वैकेंसीज सबसे ज्यादा इन 3 जिलों में हैं। खम्माम में 11, भद्राद्री में 10 और रंगारेड्डी में 9। लेकिन अच्छी बात यह है कि ओपनिंग सिर्फ इन 3 जिलों तक सीमित नहीं है। तेलंगाना के सभी 27 जिलों में आपको अलग अलग संख्या में पोजीशंस मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट्स। अप्लाई करने के लिए कौन क्वालिफाइड है? ये रूल बहुत ध्यान से सुनिएगा। उम्मीदवार का तेलंगाना का लोकल होना अनिवार्य है और उससे भी बड़ी शर्त यह है कि आप सिर्फ अपने मूल जिले यानी अपने नेटिव डिस्ट्रिक्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एमआरओ द्वारा जारी किया गया नेटिविटी सर्टिफिकेट होना बिल्कुल कंपलसरी है। अगर किसी ने गलती से भी किसी और जिले के लिए फॉर्म भर दिया तो एप्लीकेशन वहीं रिजेक्ट हो जाएगी। वैसे इसका एक फायदा भी है। इस रूल की वजह से आपका कंपटीशन काफी हद तक कम हो जाता है। पढ़ाई लिखाई के मामले में क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर कट है। ओसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए बैचलर्स डिग्री में कम से कम 65% मार्क्स होने चाहिए। बीसी कैटेगरी के लिए ये 60% और एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी के लिए 55% रखा गया है। इसके अलावा 2 और ज़रूरी बातें, एमएस ऑफिस आना चाहिए और तेलुगु तथा इंग्लिश भाषा में पढ़ना, लिखना और बोलना आना बिल्कुल ज़रूरी है। एज लिमिट्स की बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए उम्र 25 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। बैकवर्ड क्लासेस यानी बीसी उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिलती है, यानी मैक्सिमम एज 33 साल है। वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम आयु 35 साल तय की गई है। बस एक छोटी सी डिटेल मत भूलिएगा, उम्र का हिसाब 9 मई 2026 के आधार पर किया जाएगा। अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे जरूरी सेक्शन पर, मैंडेटरी जॉब रिक्वायरमेंट्स। ये कुछ ऐसी शर्तें हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिए, ये पूरी तरह से एक फील्ड जॉब है। हर महीने कम से कम 20 दिन आपको अपने एरिया में टूर करना ही होगा। आपके पास अपना एक 2 व्हीलर होना चाहिए या फिर ज्वाइनिंग के 3 महीने के अंदर आपको एक खरीदना पड़ेगा और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस वो आपको 2 महीने में दिखाना होगा। अब एक ऐसी बात जो थोड़ी अनएक्सपेक्टेड लग सकती है, ज्वाइनिंग के समय 35,000 रुपये का कॉशन डिपॉजिट 2 साल के लिए संस्था के पास जमा करना होगा। ये एक बड़ा अमाउंट है, तो इसके लिए मेंटली तैयार रहना बेहतर है। और हाँ, अगर आप एक एसएचजी मेंबर हैं तो आपका नॉन डिफॉल्टर होना जरूरी है। और अब वो सवाल जो सबके दिमाग में चल रहा होगा, सैलरी। इस मेहनत भरे फील्ड जॉब में आर्थिक लाभ क्या है? देखिए, आपकी बेस ग्रॉस सैलरी 21,600 रुपये है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि आपको हर महीने 20 दिन फील्ड पर रहना है। आपको लगभग 4,000 रुपये का फिक्स ट्रैवल अलाउंस और 350 रुपये तक का डेली अलाउंस मिलता है। आपके काम की परफॉर्मेंस के हिसाब से 2,500 रुपये का वेरिएबल पे भी है। और हाँ, आप अपनी गाड़ी जो यूज़ करेंगे ना, उसके लिए व्हीकल मेंटेनेंस अलाउंस के रूप में 2,360 रुपये अलग से मिलेंगे। तो जब हम बेस सैलरी और इन सारे अलाउंसेस को जोड़ देते हैं तो टोटल आमदनी बनती है लगभग 33,960 रुपये प्रति महीना। एक शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट रोल के हिसाब से देखा जाए तो ये सैलरी सच में काफी कॉम्पिटिटिव और आकर्षक है। पैसा और पोस्ट तो बढ़िया है, पर चयन कैसे होगा?
चलिए सिलेक्शन प्रोसेस पर नजर डालते हैं। शुरुआत होती है एप्लीकेशन फ़ी पे करने से। यहाँ 2 अलग फ़ी कैटेगरीज हैं। SC, ST और PWBD उम्मीदवारों के लिए फॉर्म की फ़ी 770 रुपये है और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए ये 885 रुपये है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें GST ऑलरेडी इंक्लूडेड है और ये पेमेंट सिर्फ और सिर्फ IBPS पोर्टल के जरिए ऑनलाइन करना होगा। सिलेक्शन का आधार बस एक ऑनलाइन परीक्षा है। टोटल 100 मार्क्स के 100 सवाल आएंगे जो 4 हिस्सों में बटे होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, जिसमें थोड़ी बैंकिंग की नॉलेज भी टेस्ट होगी। हर सेक्शन से 25 सवाल होंगे और इन सब के लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे। पर यहाँ एक कैच है, तुक्के लगाने का ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी तय की गई है। अब इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे एक्शनेबल हिस्से पर आते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड स्टेप्स। अप्लाई कब और कैसे करना है? दोस्तों, वक्त थोड़ा कम है। नोटिफिकेशन 9 मई 2026 को ओपन हुआ था और जो तारीख आपको याद रखनी है वो है 29 मई 2026। ये फॉर्म जमा करने और फी पे करने दोनों की लास्ट डेट है। मेरी मानिए तो लास्ट मिनट के सर्वर क्रैश का वेट मत कीजिए, जल्दी अप्लाई कर दीजिए। और हाँ, आपकी परीक्षा जून या जुलाई 2026 में होने की उम्मीद है। अप्लाई करने का प्रोसेस बड़ा ही सीधा सा है। सबसे पहले उनकी ऑफिशियल वेबसाइट srinidhi.telangana.gov.in पर जाइए। वहां नए यूजर की तरह रजिस्टर कीजिए। अपनी पासपोर्ट फोटो, सिग्नेचर, बाएं अंगूठे का निशान और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन का स्कैन पहले से रेडी रखिएगा ताकि आराम से फॉर्म भर सकें। और आखिर में IBPS पोर्टल पर ऑनलाइन फी पेमेंट कर दीजिए। ये एक सच में सुनहरा मौका है उन सभी के लिए जो गांव के विकास, महिला सशक्तिकरण और एक आर्थिक रूप से मजबूत कैरियर को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। फील्ड जॉब के अपने चैलेंजेस जरूर होते हैं, पर जो इज्जत और शुरुआती सैलरी यहां मिल रही है वो इसे एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी बनाती है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को हाथ से क्यों जाने दें? द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।